सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके स्मार्टफोन जो है वो उनका डेटा चोरी करते हैं और उसके बाद वो इश्तहारी कंपनीज़ को वो डेटा दे दिया जाता है। उस डेटा के अंदर आपकी वॉइस हो सकती है, इसके अलावा जो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं उसका डेटा हो सकता है, और इश्तहारी कंपनीज़ जो हैं वो उस डेटा को देखते हुए उसके मुताबिक उनको इश्तहार दिखाती हैं। ये मिथ जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है, और इसके अलावा सारी दुनिया में लोग ये समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह हैं, तो ये इस तरह के काम करती हैं। तो इसी मिथ को देखते हुए आजकल एक नई रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, और इसके अलावा आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनका स्मार्टफोन जो है वो उनके डेटा को चोरी करता है। ख़ास तौर पे अगर हम वॉइस की बात करें तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी जो वॉइस है वो कहीं पे कॉपी होती है। कोई कंपनी जो है उनकी वॉइस को सुनती है, और उसके बाद सुनने के बाद वो कंपनी इनको उसके मुताबिक इश्तहार दिखाती है। ये मिथ जो है ये बहुत ज़्यादा आम है, और मैंने खुद से भी कई अपने दोस्तों से भी सुना है कि उनकी वॉइस जो है वो कॉपी की गई है, और उसके बाद उसके मुतालिक उसको इश्तहार दिखा गया है। मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि मैं घर अपने अब्बू से बात कर रहा था कि मैंने माइक्रोवेव ओवन ख़रीदने हैं, और जब उसने ये बात की अपने वालिद के साथ, और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि फेसबुक पे उसी माइक्रोवेव ओवन से मुतालिक उसको इश्तहार नज़र आने शुरू हो गए। तो उसने मुझसे भी ये बात डिस्कस की कि देखें, ये फेसबुक जो है ये शायद हमारी वॉइस को सुनती है, और उसके मुताबिक हमें बाद में इश्तहार दिखाए जाते हैं। और इसके अलावा भी मैंने कई दफ़ा लोगों को ये कहते सुना है कि जो चीज़ वो बोलते हैं घर में बैठ के, आमतौर पर वो कोई बात कर रहे होते हैं, और वो उसी चीज़ के इश्तहार जो हैं वो उनको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उनके ऊपर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये मिथ जो है ये बहुत आम है, और सारी दुनिया के अंदर लोग ये समझते हैं कि उनकी वॉइस को शायद कॉपी किया जाता है, उनकी वॉइस को सुना जाता है, और उसके बाद उससे मुतल्लिक़ इश्तहार दिखाए जाते हैं। तो जब ये मिथ बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया की बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इससे मुतल्लिक़ शोर किया, तो मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी है विंड्रा, इन्होंने एक रिसर्च की, और रिसर्च में उन्होंने 2 मोबाइल फ़ोन्स लिए। एक सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन लिया, और उसके बाद एक एप्पल का उन्होंने आईओएस स्मार्टफोन लिया। इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स को एक कमरे में रख दिया गया, और उस कमरे के अंदर जानवरों से मुतल्लिक़ जो ग़िज़ा होती है उसके एड्स चलाए गए। आधे घंटे तक ये प्रोसेस किया गया, और उसके बाद उसके बाद 2 मोबाइल फ़ोन्स और लेके उनको एक खामोश कमरे में रखा गया, और ये जो अमल है ये 3 दिन तक दोहराया गया। और उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ का रिज़ल्ट लिया तो उनको पता चला कि दोनों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जब उन्होंने दोबारा उन इश्तहारात को सर्च किया तो उनको नताइज में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने डेटा को एनालाइज़ किया। डेटा को उन्होंने इस तरह से एनालाइज़ किया कि उन्होंने जिस कमरे में, जो शोर वाले कमरे के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स थे, उनके डेटा को चेक किया कि इसमें कितना डेटा जो है इस दुरानिये के अंदर अपलोड हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने जो खामोश जिस कमरे के अंदर खामोशी थी उस डेटा को उन्होंने एनालाइज़ किया, तो उनको उसके अंदर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस कमरे में खामोशी थी वहाँ पे मोबाइल फ़ोन का डेटा ज़्यादा यूज़ हुआ है। और इसके बाद उन्होंने इस तरह किया कि आधे घंटे के अंदर जितना डेटा अपलोड हुआ था उसको देखा, और उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर उसको कंपेयर किया वर्चुअल असिस्टेंट के साथ। वर्चुअल असिस्टेंट में इस तरह से होता है कि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वो सर्वर के ऊपर अपलोड होती है, और सर्वर उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देता है। तो इसमें आपकी वॉइस जो है वर्चुअल असिस्टेंट में सर्वर के ऊपर अपलोड होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस बात की दलील दी कि अगर आप देखें कि वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर आप कुछ बात करते हैं तो डेटा की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बजाय जब हमने आधा घंटा फ़ोन को कमरे के अंदर रखा तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी किस्म की वॉइस जो है वो सर्वर के ऊपर, किसी भी सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं की गई। और उसके बाद इन्होंने तहकीक में ये बात की कि वॉइस के बजाय बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए लोगों के रवैयों का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि टेक्स्ट है, कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उनको, कंपनीज़ को ये पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, और वो उसके मुताबिक आपको इश्तहार दिखा सकती हैं। आमतौर पे होता भी इसी तरह है। और यहाँ पे एक और बात भी कही जा सकती है कि वॉइस के ज़रिए अगर ये कंपनी से इश्तहार दिखाती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। इसमें मुश्किल इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल फ़ोन आपके टेबल में, आपके रूम के अंदर पड़ा हुआ है, और आप जो भी बातें कर रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन कैप्चर कर रहा है और सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहा है। तो आप देखेंगे दुनिया भर में कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो इस तरह अगर ये सारों की वॉइस का डेटा लेना शुरू कर दे तो सर्वर के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा स्पेस एक चाहिए होगी। दूसरा, इनको सिर्फ वो डेटा चाहिए होगा जिसमें आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका वो इश्तहार दिखाना चाहते हैं।
तो ये सारा वॉइस पहले 24 घंटे की आपकी वॉइस लेंगे, उसको सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे और फिर मैच करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के साथ कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की है या नहीं की है। और ज़रूरी नहीं होता कि आदमी जो है वो हर टाइम किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हो, ये तो ऐसा तो कभी कभार होता है। तो इसलिए बहुत सारा डेटा जो है वो फजूल में इनके पास, अगर ये इस तरह से करते हैं तो बहुत सारा डेटा जो है इनके पास अपलोड होगा और वो ज़ाया हो जाएगा। इसके बजाय दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली वही डेटा मिलता है जो उनको चाहिए होता है। तो इस तरह वो आराम से डेटा को मैच करके आपको इश्तार दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिसर्च से साबित हुआ है कि वॉइस डेटा जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है एडवर्टाइजिंग वगैरह के अंदर, और कोई भी कंपनी जो है वो वॉइस का डेटा नहीं लेती है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वो बातें कर रहे हैं वो कोई कंपनी सुन रही है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT के टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।